नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कानपुर के राजनीतिक इतिहास में आज एक अध्याय और जुड़ गया। सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष हो गए। अब से कुछ देर पहले नामांकन पत्र दाखिल किया और विपक्ष ने भी खास तौर से यूँ देखें तो सपा ने अपने प्रत्याशी को घोषित न करने का फैसला कर लिया था, इसलिए अब उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा कल 3 बजे की जाएगी। सतीश महाना एक कद्दावर नेता, सतीश महाना कानपुर के एक लोकप्रिय नेता और जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। 1991 से लगातार विधानसभा में चुने जा रहे हैं और प्रचंड मतों से चुने जा रहे हैं। पहले छावनी विधानसभा चुनाव से लड़ते थे, लेकिन जब उसका सीमांकन हुआ तो उनका घर महाराजपुर विधानसभा में आ गया। अब वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। विधानसभा में उनकी अपनी एक अहम भूमिका भी चल रही है। सबसे पहले वे नगर विकास राज्य मंत्री बने और उसके बाद लगातार मंत्री पद प्राप्त करते हुए पिछली सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री बने और उनके इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो निवेश के लिए एक नई रफ्तार शुरू हुई। हालांकि उसे मूर्त रूप लेने में थोड़ा समय है, लेकिन निश्चित रूप से एक रफ्तार शुरू हुई और सतीश महाना इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। इस बार मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया तो लोग हतप्रभ हो गए। अरे भाई, महाना जी को क्यों नहीं लिया गया? महाना जी को न लेना एक निश्चित रूप से आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जब भी कोई नाम मंत्रियों के आ रहे थे उसमें महाना का नाम सबसे ऊपर था। अब ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई राजनीति थी जिसके कारण सतीश महाना जैसे अन्य कद्दावर नेता, इसमें आशुतोष टंडन, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा और दिनेश शर्मा को मंत्री नहीं बनाया गया। दिनेश शर्मा को तो डिप्टी सीएम पद से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि पिछले बार 2 ही डिप्टी सीएम बने थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेकिन दिनेश शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे कहा गया है कि आप जाकर के जरा गुजरात का चुनाव प्रबंधन देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, दिनेश शर्मा को प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वही दूसरी ओर श्रीकांत शर्मा का भी नाम चल रहा है, क्योंकि ऊर्जा मंत्री थे और योगी सरकार लगातार बिजली को लेकर के अपनी उपलब्धियां गिना रही थी। बहरहाल सतीश महाना को लेकर के जो चर्चाएं थी उनमें तुरंत विराम लगा जब ये कहा गया कि वो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। क्योंकि कानपुर में एक बात और हुई। कानपुर में 10 सीटें, ठीक है, 3 सीटें विपक्ष के पास चली गई, सपा के पास चली गई, 7 सीटें थी, लेकिन एक भी व्यक्ति मंत्री नहीं बना। पिछली सरकार में महाना भी थे और नीलमा कटियार भी थी। इसको लेकर के कानपुर में थोड़ी मायूसी आ गई। और वही देखा जाए तो कानपुर देहात में 4 सीटें थी, जिसमें 3 में मंत्री बन गए, 1 में कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बन गए। तो इस तरीके से स्थितियां जो है बड़ी असमंजस वाली हो गई थी राजनीतिक दृश्य से। लेकिन आज जब महाना को विधानसभा के अध्यक्ष पद का भार
दिया जाने वाला है, तो इससे कानपुर में एक नया अध्याय जुड़ा। हालांकि कानपुर राजनीतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध रहा है। इसके पहले हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, माने महाना जी दूसरे अध्यक्ष होंगे, पहले और हरिकिशन जी का भी एक रिकॉर्ड था। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, बजट पेश किया गया, उन्होंने एक क्षण में बजट को पास घोषित करा दिया और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर महाना को क्यों बनाया गया। सच बात तो ये है कि इस बार विधानसभा में सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। पिछली सरकार में प्रचंड बहुमत था बीजेपी के पास और जो विपक्ष था वो बौना था। अब ये देखिए, सपा की केवल 47 सीटें थी और वही दूसरी ओर जो भाजपा थी उस संगठन के साथ में 326 सीटें थी और अकेले 310 सीटें बीजेपी के पास थी। हालांकि इस बार बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और उनका जो प्रचंड बहुमत 273 पर पहुंचा है, बीजेपी 255 सीट, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हुआ सपा को जो 47 सीटें थी और वो 47 सीटें बढ़ करके एकदम 125 हो गई। हालांकि इसमें सपा की 111 सीटें ही हैं, लेकिन तो ये देखा जा रहा है कि इस बार विधानसभा में मोर्चेबंदी ज्यादा होगी। और क्यों होगी उसका एक कारण और भी है। एक तो अखिलेश विपक्ष के नेता बन गए और दूसरा एक कारण यह भी है कि 2024 का चुनाव है। अखिलेश ने लोकसभा से इस्तीफा दिया और कहा कि हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ेंगे। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का बहुत अनुभवी होना, योग होना, संसदीय ज्ञान का मंजूसा होना और साथ में एक दूरदर्शी होना बहुत जरूरी होता। यूं अगर देखा जाए तो सतीश महाना इसमें खरे उतरते हैं और सतीश महाना का इसमें खरा उतरना ही उन्हें इस पद के लिए पात्र बनाता है। बल्कि पात्र क्या, मैं तो कहूंगा कि वो सुपात्र बनाता है और वो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। निश्चित रूप से कानपुर के लिए भी ये गौरव की बात है और ये विश्वास है कि महाना जिस तरीके से अपनी राजनीतिक यात्रा तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहे हैं, उसमें समृद्धि लाते रहे हैं, उसमें ऊर्जा का संचार करते रहे, चेतना का संचार करते रहे हैं, वो यात्रा अब और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। तो आज कानपुर के लिए एक बड़ी बात ये सामने आई। दूसरी बात ये भी है कि भारत बंद को लेकर के एक आंशिक रूप से कई राज्यों में बड़ा असर दिखाई दिया। भारत बंद केंद्रीय ट्रेड संघों ने मोदी सरकार की नीतियों जैसे कि निजीकरण, पीएफ ब्याज में कटौती, श्रम कानूनों में कटौती जैसे मामलात को लेकर के 28 और 29 को बंद का आह्वान किया। और इस बंद के आह्वान में कौन है? डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, बैंक, बीमा, इस्पात, कोयला, ट्रांसपोर्ट। यही कारण है कि आज इन्हीं सब विभागों में असर दिखाई दे रहा। हालांकि असर कुछ राज्यों में जैसे केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहां पर ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरियाणा में तो ट्रांसपोर्ट ठप हो गई। बैंक का असर तो पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हालांकि बैंक के
कुछ यूनियनें हैं जो इसके विरोध में हैं, बीएमएस भी विरोध में है। और यही कारण है कि जैसे स्टेट बैंक में काम ठीक से हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक समेत कुछ बैंकों में कुछ यूनियनें हैं जो हड़ताल में शामिल नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर भी काम हो रहा है। लेकिन जैसे डाक विभाग है, टेलीफोन विभाग है, यहाँ पर जो है काम पूरी तरीके से ठप सा नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में यद्यपि ममता सरकार ने बंद का विरोध किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। हावड़ा में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो इस तरीके के हालात इस बंद को लेकर के चल रहे हैं और बंद का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। हम यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद। आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस में उतर आए। हर एक बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बस सच बात तो यह है कि कहीं ना कहीं अब लगता यह है कि कुछ संगठनात्मक उलझाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि देरी होती है। हालांकि उनके काम में कोई देरी नहीं होती है। अब जैसे आप देखें 3 दिन हो गए, अब मंत्रियों के विभागों का वितरण ही नहीं हो पाया अभी तक। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को शपथ लिए 1 हफ्ता हो रहा है, वहां पर भी, वहां तो 8 मंत्री हैं, यहाँ तो चलिए 52 लोग हैं। और जितने बड़े बड़े विभाग हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा। इसको लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं हैं, क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तेवर से काम कर रहे हैं। कुशीनगर में घटना हुई, एक युवक बाबर ने भाजपा की जीत पर मिठाई बांट दी। अब जब मिठाई उसने बांट दी तो उसको पीट पीट करके मार डाला गया, मॉब लिंचिंग हो गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया और तुरंत जांच के आदेश किए, क्योंकि इसमें एक बात और भी आई है। ये जो मारने वाले हैं वो उसके रिश्तेदार हैं, उन्हीं पर शक है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और ये भी माना जा रहा है कि रिश्तेदारों से उसकी कुछ खुन्नस पहले से चल रही थी। लेकिन जब ये मामला हुआ तो उन रिश्तेदारों ने बिल्कुल और आक्रामक होकर के बाबर को पीट पीट करके मार डाला। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना समय गंवाए, जैसे उनके संज्ञान में मामला आया, उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और जांच शुरू भी हो गई है। रिश्तेदारों पर हत्या का शक है। अब क्या होगा तो देखने की बात है। लेकिन सच बात तो यह है कि जो गति आनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि फंसाव हो, किसको क्या विभाग दिया जाए, ये भी बड़ी बात होती है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये जो राजनीति है, राजनीति में बड़ा खिंचाव होता है। अब तो और बढ़ता चला। अब देखिए, आप समाजवादी पार्टी को ले लीजिए। अब समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा, अखिलेश से और शिवपाल से दूरी हो। अब शिवपाल को इस बात का कष्ट है कि जब समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई तो उसमें शिवपाल को नहीं बुलाया। अब ये बात शिवपाल को बड़ी खराब लग गई कि शिवपाल को नहीं बुलाएगा, तो शिवपाल को गुस्सा आ गया और वो सीधे जसवंत नगर चले गए और मीडिया से बोले कि भाई मुझे तो बुलाया नहीं गया है। अब उनकी तकलीफ क्या है, वो कहते हैं कि चूंकि मैं सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़ा हूं
इसलिए मैं भी सपा का विधायक हो गया, मुझे बुलाया जाना चाहिए था। और पहले चर्चा ये चल रही थी कि विपक्ष के नेता के रूप में शिवपाल को लाया जाएगा, तो नेता के रूप में लाना तो दूर, उस बैठक में ही नहीं बुलाया गया। अब उससे नाराज हो गए। अब शिवपाल नाराज हो गए और नाराज होने के बाद जसवंत नगर चले गए, और जसवंत नगर के बाद अपने बड़े भैया मुलायम सिंह के पास चले गए, नेताजी के पास दिल्ली। और वहाँ उन्होंने सारा बताया कि देखिए, बताइए परिवार को लेकर के मैंने क्या नहीं किया, कितनी कुर्बानी की, कितना त्याग किया, कितना बलिदान कर दिया, लेकिन आज मेरी ये स्थिति कि मुझे बुलाया तक नहीं गया। तो कहते ना कि हमारे यहाँ कहा गया कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अखिलेश में और शिवपाल में जो चाचा भतीजे में जितना प्रेम था, क्यों ना हो, शिवपाल ने अखिलेश का एक तरीके से लालन पालन किया था, तो उनका अपना हक भी था, प्रेम था, लेकिन चटक गया। तो अब जुड़ तो गए लेकिन गांठ पड़ी हुई है। अब वही कारण है कि वो नेताजी से करके आए। अब नेताजी से मिलकर के लखनऊ भी आ गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज शाम को अखिलेश ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है, और उसमें 2024 के बारे में निर्णय लेंगे कि हमको कैसे जो है मजबूती के साथ लड़ना है, चुनाव लड़ना है, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज भी शिवपाल प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपनी पार्टी को विघटित नहीं किया है, सपा में विलय नहीं किया है, सिर्फ इतनी उनको सुविधा दी गई कि वो साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ रहे, जैसा कि पल्लवी के साथ किया गया, जो अपना दल की जो विधायक थी जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, तो साइकिल का सिंबल दे दिया गया। तकनीकी दृष्टि से तो वो भी सहयोगी दल है, इस दृष्टि से आज उनको मीटिंग में बुलाया गया है। अब उसमें राजभर भी होंगे, केशव देव मौर्य भी होंगे, लेकिन शिवपाल जी को बुलाया। लेकिन शिवपाल जी के पहुंचने पर सस्पेंस बना हुआ है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि गुस्सा है, दर्द झलक रहा है शिवपाल का, और ये शिवपाल का दर्द और ये जो दूरी है अखिलेश की, उनकी क्या राजनीतिक गुल खिलाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन राजनीति में क्या कब कैसे हो जाए कुछ पता नहीं है। देखते रहिए बड़ी खबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।